कल हमने क्या काम किया था दिखाओ। और क्या बहस हुई थी कल कि हमने कल से क्या करना है। कल किस चीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो किधर है दोनों। आ रहे हो। कौन से फॉर्मूले याद है? इसकी बहस होनी है आज। लो भाई। पहले हो गया कॉमन। क्या हो गया। कॉमन। और फिर उसके बाद अप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस इक्वल ए माइनस बी एंड। चलो। क्वेश्चन नंबर वन। 3 - 27 t² जी भाई। सोल्यूशन। ये बच्चों जो वीक स्टूडेंट हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। बताएं मुझे यहाँ जी ये कर दें सर। चलो जी 3 कॉमन ले लो। ठीक है। ले लिया 3 कॉमन फिर उसके बाद क्या करो। कॉमन ले लिया 3। 3 कॉमन ले लिया पहला स्टेप है 3 कॉमन ले लिया। 1 - 9। यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक समझ आ गई आगे की। ये वन है ना जी। यूं रखें। 3 का कोई स्क्वायर यूं लिखेंगे। यूं लिखेंगे। दो फार्मूला अप्लाई होगा वरना फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा। एक दफा दिस माइनस दिस और एक दफा ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब अपने पास लिखिए जी क्वेश्चन। बिल्कुल सामने सेम क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद अगले आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। जी इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए। नहीं करके गया ना ऑन राइटिंग। हो गया। आपका हो गया है बच्चों को। उसके खड़े हो जाओ बोर्ड पे करके आओ। कोई बात नहीं वो जो किया है। हाँ सही हो गया तुम तो बोर्ड पे करके आओ जल्दी से। नहीं मैं नहीं आई यार। बोलिए आओ। ना कौन कॉमन है। 4 कॉमन था। 1 - 4 y²। 1 - 4 y एंड 1 + 4 y। और बिल्कुल ठीक है जी स्टार है। ये स्टार है। अब मैं इसको थोड़ा उस तरह से करने लगा हूँ। सही तरह से करने लगा। इसके हैंड राइटिंग की वजह से परेशान हो गया। 4। 1 - 4 y²। 4 कॉमन। तो क्या आएगा 4 × 1 - 2y एंड 1 + ये ठीक हो गया। हाँ कौन सा 2² ये 4 की बजाय यहाँ पे 2² लिख दो। ये यूं लिख दो। फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन पहला असूल है। पहले कॉमन निकालना है। ठीक है तुम्हारा जो दिल है ना मुझे पता चल रहा है।
तुम्हारा जो दिल कर रहा है ना, वो ये कर रहा है, इसका दिल ये कर रहा है। 2 - 4y एंड 2 + 4y, ये दिल कर रहा है पहले। यही कर रहा है ना। हाँ हाँ। और फिर 2 कॉमन ले लें। फिर आपस से ना चुप करके पहले कॉमन लेते हैं, नकवी साहब क्या लेते हैं? कॉमन। चलिए, अब एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। m³ - m n n³ इसको करेंगे सब। अब पहले डिजिट थे, अब डिजिट नहीं है। वो क्या हुआ? हमने क्या कॉमन लेना है पहले? तो दोनों में क्या कॉमन है? mn कॉमन है, ले लें कॉमन। दोनों में दो चीज कॉमन है, बाहर निकाल लो। करके परे हमारा सवाल है। फोटो बार कर है, करने की क्या बात? जरूरत नहीं। बोलो। करके परे वो कॉपी नहीं करना है, ऊपर से देख के करना है। लो जी, अपनी अपनी वर्कशीट खाली भर लिए। क्यों? इसमें क्या वो ठीक हुआ था? तो इसमें क्या तकलीफ थी? भाई ना, ये वजह है यहाँ कंफ्यूजन हुई है, मैं रिमूव करूँ? बोलो कहाँ से जाकर? अरे यार जी साहब, एक मिनट। इसका ये मतलब होता है, m³ का क्या मतलब होता है? 3m और 1n, m³ का ये मतलब होता है। माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1m कॉमन है, और 1n, ये दोनों mn कॉमन निकल आए। अंतर कितने बच गए? 2m बच गए, m²। यहाँ क्या बच गया? अब भी मुझे कल वाली शीट दें, कल वाली शीट दे दें। अब मैं सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से जो होने वाले हैं शीट में थे, वो लिख रहा हूँ बोर्ड पे। वो अब हम करेंगे सारे कॉपी पे। जी भाई। क्वेश्चन नंबर 1 ये करेंगे आप।
हाँ भाई, इधर इधर रघुवी साहब, इधर काम करना है, बोर्ड पे काम करवाना है मैंने। हाँ। दूसरे पता नहीं। चुप कर, बिल्कुल चुप। कितने लोग हैं हम? 5 लोग हैं। पांचों एक एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन है? 5। पांचों के पांचों हर बंदा अपनी कॉपी पे क्वेश्चन करेगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? वही जो हम कर रहे हैं, माइनस बिटवीन टू स्क्वायर का। ये 5 क्वेश्चन है। 5 के 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। इट इज 9। इट इज 9 m²। रिफ्लेक्शन आ रही थी, मैंने हाफ करके आगे से रिफ्लेक्शन खत्म। 9 m² -4 n²। क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन नोट कर लो। दो लोग हैं, अम्मार और हिबा। पांचों कर लिए? पहला क्वेश्चन करो सामने। बोलो। कौन सा? पहला आसान है। अच्छा चलो ठीक है, तो कौन सा करे? तीसरा कर दो। है? कौन सा? तीसरा। 5 नंबर मिल रहे हैं उसको तीसरे पे। हाँ, सोच लो। तीसरा करके 5 नंबर पकड़, छोड़ इसको। अरे इसी की, ये फोर। फोर कहाँ पे बाहर क्यों? ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में डाला है तुमने। ब्रैकेट में डाला है, डी का स्क्वायर उड़ा के बाहर ले आएगी। ये 4 को 2 लिखोगे। हैं? वेरी गुड। 0 खा लिया। चुप कर है, एक बंदे का तो 0 आया। तुम मेरी बात सुन, ये क्या कर रही हो? काके ने क्या किया? 7 कॉमन एरिया, मेहरबानी नहीं इसकी। सुन तो सही। धान के बच्चे, -4 d²। अब इसने इसने जो ये काम इसने किया है वही काम इसने किया। अच्छा जी, इसको क्या लिखना चाहिए था? इसको 7 ब्रैकेट सी का स्क्वायर। ताकि ये स्क्वायर होता है तो c² हो गया। अब माइनस, ये 4d का स्क्वायर लिखोगी तो इसका मतलब है 16d² को क्लोज किया है। क्या आपने 16d स्क्वायर को क्लोज किया है? क्लोज करके 16d² की जगह ये लिखा है। नहीं, आपने किसको लिखा है? अब आप क्या करोगे? ये लिखो, क्या लिखोगे? ठीक है।
अच्छा ओए बलवान जी, अब आप इधर देखें। आपने क्या किया? आपने ये किया कि पहले इसको लिखे 3m। ये दो लोग हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, दो लोग हैं। इसको ये लिखते हैं। अब 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 9 और m स्क्वायर, ठीक हो गया? 9m स्क्वायर। इसको क्लोज करके ये लिखा, अब स्क्वायर बन गया। आगे माइनस क्या लिखूं? n। हाँ गुड, डरो नहीं, ठीक हो गया। अब ये आ गया माइनस बिटवीन स्क्वायर, रगड़ दो इसको। अब लिख दो 3m माइनस, हाँ, एंड 3m प्लस, एक्सेलेंट, ठीक हो गया। अब दोबारा से करो, 5 सवाल दोबारा से करो, नए जोश और जज्बे के साथ। रघुवी साहब, पहला क्वेश्चन आसान था। जी नहीं, वो भी आपसे नहीं हुआ। आपके दोस्त से नहीं हुआ मतलब आपसे नहीं हुआ। जो भाव में दिस इज अलजेब्रा। आगे चलो, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी, आगे चलो, शुरू हो जाओ करने, क्वेश्चन बैठ से। मुझे टॉपिक नहीं आता वो फिर मुझे दो। सर्कल कह रहे हो प्राइम, कह रहे हो प्राइम, अच्छा करा दो। अलजेब्रा के बहुत बार सर्कल करेंगे। हमारा अलजेब्रा एकदम ठीक हो गया ना। आगे तो तुम मेरे में मिल जाएंगे, मुझे पता है। और ये जिसको अलजेब्रा आ गया आपके इसमें पता चल जाएगा। तो थोड़ा ये तो, हाँ, ये तो अच्छे से तो दो ना। हाँ, करने तो की जरूरत नहीं, जितना नीचे कर, जितना जितना नीचे जाएंगे बेसिक बन जाएगी। फिर भी तो बोल रहा है, अभी हमारे पास टाइम ना, हमें कोई थोड़ी कह रहा है कि हम अपनी बेसिक को बना लें। जब भागो भाग करते जाए कुछ नहीं करा, चार पाँच वगैरह में अपना पेपर देना हो रहे हैं ना, उसकी वजह से हमने तो जो नहीं किया तो प्रैक्टिस भी करेंगे सारे सवाल इसके, ये थोड़ी काम छोड़ेंगे। आज वो बच्चा नहीं आया वहाँ मिला वो, नया ये नहीं, नया नहीं। पापा कंप्यूटर साइंस से उसको 45 मिनट वेट करना पड़ता है, लेकिन मेरे साइंस पहले मेरे 45 मिनट। ओए आप मुझे बताओ, तुम लोग कल उसको पकड़ के देखना, ठीक है? मैं आपको काम दे के जाया करूँ, फिर तुमने ड्यूरिंग दिस टाइम बैठ के काम करना है। इशू इशू तो बड़ा है ना, अब तुम्हें आने लग गया था, तो ये मैं काम किया तो चलो मार्कर पकड़ के सारे सवाल का करें। नकवी भाई, सारे हो गए? आपके हो गए सारे? हिबा, यू डिड ऑल द क्वेश्चंस? यस सर। अच्छा तो मुझे बताती जा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कॉपी पे किया है वो जरा बताओ, मैं यहाँ लिखता जाऊं। यस,
अब नहीं बोलना है वन। ये सर क्या सर कहते सेवन। हैं? सर सेवन। हाँ। सेवन कॉमन लिया है। हाँ। फिर सी स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर। 4d²। फिर सेवन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस टू डी होल स्क्वायर। वेरी गुड करके, वेरी गुड, जिंदाबाद। फिर सेवन सेवन सी माइनस टू डी सी प्लस टू डी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चल भाई ये बताओ, इसको करा दो। थ्री को कॉमन लिया है। 3 कॉमन ले लिया। वाई स्क्वायर माइनस वन। जी। थ्री वाई होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर है। यस सर। अच्छा काम कर, तो तुम ऑनलाइन क्यों चली गई हो? अच्छा भाई, इसका क्या किया? एग्जाम तो आए थे स्कूल में। तुम सिटी स्कूल नहीं पहुंची? अच्छा सर पेपर टेस्ट दिया मैंने सिटी स्कूल का। पास हो जाओ। अभी उन्होंने रिजल्ट नहीं बताया। अभी रिजल्ट नहीं बताया। पास है, पास ही पास है। सिंबल कौन है? अच्छा, इसके बाद ये इसका क्या ये किया तुमने? अच्छा, नेक्स्ट आप तुम ये बताओ, ये बताओ, ये कर लिए करो, और इसका आंसर बताओ। कोई आसान क्वेश्चन तो नहीं है। पहले 3 हो गए हैं सबसे, लास्ट तुमने कर लिया। अब बताओ। यस। हाँ, क्या किया है लास्ट में, क्या किया है? 2p³ कॉमन है। हेलो रघुवीर साहब, 2p³ कॉमन है। 2p³ कॉमन है, 2 यहां से कॉमन निकालो तो बाकी क्या बच गया? 4 है क्या? क्यू कॉमन निकल गया, एक p निकल गया, तो बाकी क्या बच गया? p² माइनस 2 कॉमन जा चुका है, p कॉमन जा चुका है, एक q कॉमन जा चुका है, तो q आपके पास यही बनता है। अच्छा, तो इसको लिखो 2p² माइनस q², 2p³, ये बन गया। सॉल्व हो गया। अच्छा जी, इसका क्या किया है? इसमें से दोनों में से कौन कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, एक x कॉमन ले लो यहां से, और एक x यहां से कॉमन ले लो। यहां से निकाला x तो क्या बचा? 4x ये नजर आ गया। 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर माइनस y का x²। चलो ठीक हो गया। 2x माइनस वाई, 2x बाय 2x। चलो जिंदगी आसान हो गई। बताओ इसको। अरे वो, हाँ जी, अब मजीद बताओ, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है? हाँ, नहीं, हाँ, ये 500 के 500 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे घर बैठ के? नफी साहब को ओके, नहीं हम आगे लेके गए, लग रहा है हमारे इसमें। हाँ, लुसाए का, लुसाए नहीं बोलते हैं। आगे तो आगे
बस आज मेरा वादा था कि हमें आज एक और काम करेंगे। नबी साहब आपको काम पे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी अगले दिन? करें जी इसको। क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए। Done, sir. ओके डन जी भाई। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या कॉमन आ रहा है नबी साहब? हाँ भाई क्या कॉमन है? अच्छा और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा। और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा। क्वेश्चन क्या था? होए 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 होए। तू क्या समझा था? -20 पी इसको काय करने के लिए फैक्टराइज कंप्लीटली। तो सबसे पहले कॉमन लो इनमें से दोनों में से कॉमन क्या है? 5 पी कॉमन है। चलो ठीक है इधर क्या बच गया? क्या बच गया? 5। हाँ पी स्क्वायर बच गया -20 10। यार कॉमन लेना आता है तो -4. सिर्फ 4 कॉमन। अब ब्रैकेट ओपन कर 5 पी के साथ। ब्रैकेट ओपन कर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर 5 4 सा 20 पी। यार इस तरह कॉमन लेते हैं ताकि घबराओ नहीं। ठीक है इस तरह तुम्हारे और रीइंफोर्स होता जाए। ठीक है खिंचनी कहानी पेशेंस से काम कर। बता इरिटेट हो ना फिर फायदा कोई नहीं। फिर कुछ भी नहीं सीख सकता। तसल्ली से आराम से काम हो। हमने किसी से गोल्ड मेडल लेना चलो पापा छोटा है चलो, आज तो फिर मजे में एक हुआ है। अच्छा फ्रिज में रख दिए बस। लो जी आप ये इसके आगे नजमी साहब सर इसके आगे क्या किया है? पी स्क्वायर माइनस तो फिर अप्लाई कर दो उसको। पी -2 ये हो गया। इसके बाद पी -2 पी प्लस
तो भाई एग्जामिनर ने तो नहीं ना छोड़ना तुम लोगों को, उसने तो अच्छे तरीके से तुम्हें ठोक बजा के क्वेश्चन देंगे, फिर तुम्हारा बैंड बच जाए। मुझे बताओ तुम्हें कॉमन क्यों नहीं लेना आ रहा 20 का 5? तुम तो बस ऊपर लिखकर स्क्वायर ही बना जाओ, स्क्वायर ही बना जाओ। 10 का स्क्वायर बन गया, 5 कॉमन लिया तो किसी का बच गया 10 का स्क्वायर। इसको पता नहीं 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। इतनी 100 कौन सी चीज है? हाय, हो जाएगा काम। क्या कुछ चाहिए हो गिफ्ट बाजी के लिए? हाँ, कुछ खाओ तो तू तो सही, क्या आज मुझे लेके आई है? हाँ खाओ। हाँ करी बात। हो गया। अब हम करते हैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। क्या करते हैं, किसी का सब्जेक्ट बनाना है। आपको वैल्यू फाइंड करनी आती है किसी की? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी आती है? ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 12, ये 10 है। अच्छा, ये हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कैसे करते हैं? अच्छा, हाँ जी। अब कल का काम है, हम आगे डिनाइज करते हैं इसको, आगे एक्सटेंड करते हैं। जी बेटा, ये सॉल्व करने आती है क्वेश्चन? गौर से देखिए। हाँ जी, तो वो क्या करेंगे नकवी साहब, उधर जाके प्लस हो जाता है क्योंकि इस तरफ क्या है, माइनस है, तो ये उधर जाके क्या हो जाता है, पता है ना? तो ये ठीक है, ओके। यही बातें मैंने इंप्लीमेंट करनी है तो तुम लोगों ने फेल होना है। चेंज, ये हो गया 12, 3x, ये है 3x, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, चलो x आ गया 4। पक्का, ये पता चल गया। आ जाओ अभी। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 5x प्लस 7। हाँ जी, 5x प्लस 8। हाँ जी, क्या करना चाहिए? इधर भी x है और इधर भी x, तो क्या करना चाहिए हमें? x, किसको? 3x को किधर ले जाओ, इधर 5x, ये 3x इधर आके क्या होगा, माइनस हो, माइनस 3x, यहाँ पे -2 बच गए, 8 इधर से मैं इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, -3, ये 5x माइनस 3x किसके इक्वल हो बेटा, 2x इक्वल टू x इक्वल टू -5, 2 जाके डिवाइड हो गए। क्या किया है, सारे एक्सों को इकट्ठा किया है, सारे एक्सिस को स्केल देख लो, फिर ना कहना मैंने अभी सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला करवाना है काम। क्या क्या स्किल आपने अप्लाई की है, सारे एक्स एक तरफ इकट्ठे किए हैं, बाकी सब लोगों को तुम लोग पल्ली तरफ लेके गए, ऐसे किए। ये भी कर सकते थे तुम कि यहाँ पे एक्स है पड़ा हुआ, यहाँ पे एक्स है पड़ा हुआ, तो इस एक्स को इधर ले आओ, ये भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, ओवर 7, अब क्या करूं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो, ये 7 नीचे यहाँ से ऊपर जाएगा और पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, यस सर। अब क्या करो, आप 8 को साइड पे ले लेंगे, 8 को साइड पे ले लेंगे और फिर 3x, 8 उधर जाएगा माइनस होकर 10 आ, 5x ओवर, अब से हम उनको पल्ली तरफ जाकर मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही। फिर कुछ और करना नहीं, ये ठीक हुआ है। फिर इस 8 को ये अकेला पड़ा हुआ था, इसको जाके इधर कर दिया, अकेला जो पड़ा हुआ इधर आ गया। अब यहाँ पे एक सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी सिंगल फ्रैक्शन है, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई 1, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। क्या करने लगे हैं जी,
subject of formula.